मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों का यम डीपीपुर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने अभी पोस्टर डाला था कि आप लोगों को कौन सा बैच लेकर आए, तो आप लोगों की ज़्यादा फरमान करीब 94% छात्रों ने बताया कि एसएससी जीडी का नया बैच चालू किया जाए। तो हमने एसएससी जीडी का नया बैच लेकर आया हूं, जिसमें केवल एसएससी जीडी की सब और भी 50 दिन का कोर्स रहेगा। कै दिन का? 50 दिन में पूरा आपका कोर्स जो रहेगा, इसमें कोर्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। क्या कंप्लीट कराया जाएगा? कोर्स पूरा क्या किया जाएगा? पूरा कोर्स जो रहेगा वो संपूर्ण कराया जाएगा, फ्री। वो भी क्या? वो भी एकदम फ्री क्लास। कैसी क्लास रहेगी? फ्री क्लास रहेगी, आपकी फ्री क्लास रहेगी। पूरा कोर्स इसमें क्या किया जाएगा? संपूर्ण कोर्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और इसमें देखिए, इसमें आप लोगों को पढ़ाया क्या जाएगा? इसमें गणित पढ़ाया जाएगा, और हिंदी पढ़ाई जाएगी, और रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, और क्या नाम है, जीके भी पढ़ाया जाएगा। जीके भी में जितने पार्ट हैं वो सब पार्ट आप लोगों को जो 25 नंबर की मैथ आती है, और 25 नंबर की हिंदी आती है, और 25 नंबर की रीजनिंग आती है, और 25 नंबर का क्या आता है? जीके आता है। सब 25 नंबर का आता है, आप लोगों को पता है। तो आज की क्लास देखिए, और एक बात और सुन लीजिए, एक टॉपिक जो है 2 दिन में चलेगी, और केवल एसएससी जीडी लेवल रहेगा। ये एसएससी जीडी लेवल का रहेगा। एक टॉपिक कितने दिन में खत्म होगी? 2 दिन में खत्म होगी। और कोई जो छोटी टॉपिक रहेगी वो 1 ही दिन में खत्म हो जाएगी, और जो बड़ी टॉपिक रहेगी वो 2 दिन में खत्म होगी। और एक बात और सुन लीजिए, फिर आपको ये बैच जो आपको क्लासें जो मिलेंगी रात के 9 बजे मिलेंगी, ये अपलोडेड होंगी, रोज की रोज अपलोड रहेंगी रात के 9 बजे। और सुन लीजिए हमारी बात, आज का दिन रविवार है, आज रविवार है ना, तो रविवार को गणित मिलेगी। सुन लीजिए ध्यान से, रविवार को गणित रहेगी, और फिर सोमवार को आपको हिंदी की क्लास मिल जाएगी। सोमवार को हिंदी की क्लास मिल जाएगी, और मंगलवार को आपको मिलेगी रीजनिंग की क्लास। मंगलवार को किसकी क्लास मिलेगी? रीजनिंग की क्लास। और क्या कहते हैं, बुधवार को आपको मिल जाएगी जीके की क्लास। जीके में सबसे पहले हम पढ़ाने चल रहे इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ाएंगे? इकोनॉमिक्स। जीके में सबसे पहले चलेगी इकोनॉमिक्स से स्टार्ट होगा। कहां से? इकोनॉमिक्स से। देखिएगा मजा आएगा, बुधवार को 9 बजे जरूर देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स में कितना मजा आएगा। और सब सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट हम ही पढ़ाएंगे। चारों सब्जेक्ट कौन पढ़ाएंगे? दीपक। चारों सब्जेक्ट हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है? चारों सब्जेक्ट हम ही पढ़ाएंगे, दूसरा कोई नहीं पढ़ाएगा। और इसमें बताते हैं, आज गणित की क्लास चलेंगे तो आपको हम गणित का सिलेबस बता देते हैं, तब कौन सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो भी बताएंगे। सबसे पहले गणित का सिलेबस आप लोग देख लीजिए ध्यानपूर्वक। गणित का सिलेबस देख लीजिए। अब आपको गणित का सिलेबस पूरा एकदम 50 दिनों में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा है नहीं। और हम ये बेसिस है जीडी का, एसएससी जीडी का बेसिस है, और केवल एसएससी जीडी के बेस। उसके बाद तब जब परीक्षा की कुछ डेट आएगी तब आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। लेकिन इससे पहले जो है पूरा हमने फ्री में आ रहा हूँ, फ्री में पूरा कोर्स हमने क्या किया, संपूर्ण कोर्स आप लोगों को हम उपलब्ध कराएंगे मात्र फ्री में। और सुनिए, बुधवार तक क्लास चलेगी, आपको दिखाई दे। रविवार को मैथ चलेगी, और उसके बाद सोमवार को क्या चलेगी? सोमवार को हिंदी चलेगी, मंगलवार को रीजनिंग चलेगी, और बुधवार को जीके चलेगा। फिर इसी क्रम चलता रहेगा। फिर क्या चलेगा? फिर गुरुवार को जो रहेगी, गुरुवार फिर मैथ रहेगा। और फिर गुरुवार के बाद आता है शुक्रवार जो रहेगा, ये फिर क्या हो जाएगी? ये फिर हिंदी हो जाएगी। शुक्रवार को हिंदी। और फिर आ जाएगा शनिवार को आपका हो जाएगा रीजनिंग की क्लास हो जाएगी। शनिवार को क्या हो जाएगा? रीजनिंग की क्लास हो जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा? रविवार को तो मैथ रहेगा ही। रविवार को ऐसे रोज की क्लासें रहेंगी। जीएस जो है आपको सप्ताह में 1 दिन केवल पढ़ाया जाएगा, और वो दिन है कौन सा दिन है? बुधवार। इस दिन जीके पढ़ाया जाएगा। और सुन लीजिए, ये 3 हफ्ता के
ये जहां है ये हिंदी 15 दिन, यहां पर देखिए शुक्रवार को 15 दिन जो है 15 शुक्र मतलब हम 15 दिन नहीं, ये जो इसमें 2 शुक्रवार जो है, कई शुक्रवार 2 शुक्रवार, क्योंकि 4 शुक्रवार हम मान के चल रहे हैं, 2 शुक्रवार हिंदी चलेगी और 2 शुक्रवार जीके चलेगा। ठीक, और सबकी क्लास एक तो क्लास रहेंगी ही। इस शुक्रवार के दिन 2 क्लास हिंदी की चलेगी और 2 क्लास किसका चलेगा, जीके का, जिसमें साइंस की क्लास रहेगी। इसमें किसकी क्लास रहेगी, साइंस की क्लास रहेगी, जिसमें ये जो 2 दिन रहेगा ये आपको कम्युनिटी टैब पे बताया जाएगा कि किस दिन साइंस की क्लास रहेगी। इसमें 2 दिन जो साइंस की क्लास रहेगी, ये पूरा हमारा लेखा जोखा है, पूरा डिटेल है। ठीक, और एक ही क्लास मिलेगी रात में 9 बजे, सबकी सब क्लासें रात में 9 बजे मिलेंगी। अपलोडेड वीडियो सबकी सब रहेंगी, आप लोग अच्छे से देखिएगा। हफ्ता में एक वीडियो पूरा रहेगा और एक टॉपिक जो रहेगी 2 दिन में तकरीबन आपको क्या कर दी जाएगी। जो बड़ी टॉपिक रहेगी वो 2 दिन में, और जो छोटी टॉपिक रहेगी वो एक ही दिन में, चाहे 1 घंटा लग जाए वीडियो में, चाहे 2 घंटा लग जाए, इससे हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि हमने हफ्ता में 1 दिन ही बनाने की प्रयास किया है, क्योंकि सब सब्जेक्ट को हमको लेकर चलना है। और स्पेशल एसएससी जीडी का है ये एसएससी जीडी का स्पेशल है। आज इंट्रो क्लास है। आज कैसी क्लास है, आज इंट्रो क्लास है। तो इंट्रो क्लास में हम आपको बताएंगे क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या समझाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए गणित की क्लास, गणित का सिलेबस देख लीजिए। सबसे पहले मैथ का सिलेबस देख लीजिए। तो आपका मैथ का जो सिलेबस एसएससी जीडी का है उसमें केवल 4 या 5 टॉपिक है, बस, इससे ज्यादा कुछ टॉपिक नहीं है। कितनी टॉपिक हैं, 5 टॉपिक है। एसएससी जीडी में टोटल कितनी टॉपिक है, 5 टॉपिक। कौन कौन सी 5 टॉपिक, इसमें हम बात चर्चा करते हैं। पहली टॉपिक जो है वो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है। पहली टॉपिक जो है वो नंबर सिस्टम है, जिसका नाम क्या है, संख्या पद्धति है। और दूसरी टॉपिक जो है, दूसरी टॉपिक आपका आता है कार्य और समय, कार्य और समय। और तीसरी टॉपिक जो आता है आपका, तीसरी टॉपिक में है मेंसुरेशन है ये। और चौथी टॉपिक में चौथी टॉपिक जो है वो है संख्या पद्धति, कार्य समय, मेंसुरेशन। और नंबर 4 पे आपका सरलीकरण आता है, सरलीकरण आता। अभी इसमें भी हम बताते हैं इसमें क्या क्या है, 4-5 में भी हम बताते हैं इसमें भी क्या क्या हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। और 5वीं टॉपिक रहेगी आपकी, 5वीं टॉपिक आपका प्रतिशत रहेगा। क्या रहेगा, प्रतिशत रहेगा। प्रतिशत में लाभ हानि, क्रय विक्रय और ब्याज, ये सब तीनों टॉपिक इसमें कवर की जाएगी। लाभ हानि, क्रय विक्रय, ब्याज, ये सब आपको क्या किया जाएगा, कवर किया। और नंबर सिस्टम में जितना आपका एसएससी जीडी का नंबर सिस्टम है, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम भी। और एक 6वां टॉपिक हम ले देते हैं एचसीएफ, इतना आपको पढ़ाया जाएगा। तो अब इसमें जो रहेगा, इसमें नंबर सिस्टम में एसएससी जीडी का ये प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। प्रीवियस ईयर के पेपर के खिलाफ पिछले पेपर के हिसाब से आपको पढ़ाएंगे। एसएससी जीडी में जितना नंबर जीडी का, नंबर सिस्टम का मतलब एसएससी जीडी का आया है, जितना नंबर सिस्टम है, पूरा नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया जाएगा। और कार्य समय में 2 टॉपिक रहेंगी। पहला तो कार्य और समय रहेगा ही, कार्य और समय रहेगा। और उसके बाद दूसरी टॉपिक जो रहेगी पाइप और टंकी रहेगी। क्या रहेगी, पाइप और टंकी भी रहेगी। इसमें इस मेंसुरेशन में आपको सबका क्षेत्रफल पढ़ाया जाएगा और आयतन पढ़ाया जाएगा। जो आकृति बनती है उनकी क्षेत्रफल, आयतन, ये सब पढ़ाया जाएगा। और सरलीकरण तो आप जो जानते ही हैं, सरलीकरण में आपका कर्स हो जाएगा, कर्स मतलब करड़ी, घात, ये सब जितने हैं इसमें पढ़ाया जाएगा सरलीकरण में। और बदमाश पढ़ाया जाएगा सरलीकरण में, बदमाश भी पढ़ाया जाएगा सरलीकरण में। ठीक, और उसके बाद प्रतिशत में आपको 3 टॉपिक पढ़ाई जाएगी। कितनी टॉपिक पढ़ाई जाएगी कि 3 टॉपिक। एक तो प्रतिशत खुद है, और उसके बाद इसमें आता लाभ हानि आता है, और लाभ हानि के बाद एक टॉपिक आता है ब्याज आता है, और बट्टा भी हो जाएगा, बट्टा सब इसी में सब कंक्लूड हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा जो रहेगा आप लोगों के बीच में हम सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। और सब के सब सिलेबस जो है आपकी ये एसएससी जीडी का पूरा सिलेबस जो है अंक गणितीय है। पूरा का पूरा क्या है, अर्थमेटिकल मैथ है। पूरा एसएससी जीडी आपकी पूरी क्या है, अंक गणितीय। बस थोड़ा सा केवल मेंसुरेशन वाला पार्ट जो है, और यही मेंसुरेशन और ये सरलीकरण में थोड़ा अलजेब्रिक भी मिल जाएगा, बीजगणितीय वाला भी मिल जाएगा।
इसमें केवल अलजेब्रिक वाले भी मिल जाएंगे बस, और कुछ नहीं रह पाएगा। बाकी सब का सब आपको हम आराम आराम से पढ़ाते चले जाएंगे। देखिए और एक बात सुनिए, आज का टॉपिक जो हम शुरू करने वाले, अब इसमें से हम बताएं आपको आज की टॉपिक क्या हम शुरू करने वाले हैं। तो हम आपकी टॉपिक दूसरी टॉपिक से शुरू करने वाले हैं, कार्य और समय से। कहां से? कार्य और समय। ये यशस्वी जीडी की जान है कार्य और समय। यशस्वी जीडी की क्या है? जान है कार्य और समय। आपको कार्य और समय जो है ये स्वप्न में भी, अगर स्वप्न में भी आप सवाल देखें तो स्वप्न में भी आ जाना चाहिए कार्य और समय का सवाल। तो इसमें हम कार्य और समय के बारे में पूरा डिटेल, एकदम डिटेल पढ़ाएंगे। जैसे कोचिंग पढ़ाई जाती है उस तरीके से डिटेल पढ़ाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा छात्रों को क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और ये 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, तो इसमें आप टेंशन मत लीजिएगा। आराम आराम से एक हफ्ते में 2 क्लास आएंगी, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि 2 बार आएगी क्लास तो 2 बार आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी टॉपिक क्या रहेगी? टॉपिक हमारा आज का रहेगा, आराम से आपको पढ़ाना प्रारंभ करते हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्य और समय। कार्य और समय, वर्क एंड टाइम, यही हमारा टॉपिक, शुरुआती टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या क्या आपको पढ़ना है, इसमें भी आपको क्या क्या पढ़ना है उसको हम पढ़ाने बताएंगे। इस कार्य और समय में भी आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम आराम से 1 मिनट रुक जाइए, और उसके बाद हम उसमें भी क्या क्या पढ़ना बता रहे हैं। चलिए, तो आज की हम टॉपिक जैसे देखिए इसमें किस प्रकार से हम हमको पढ़ाएंगे। देखिए एकदम पहले सिलेबस समझ लीजिए, तब उसके बाद हम पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आप लोगों को साधारण प्रश्न। सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे, वो भी किसके लायक, वो भी एसएससी जीडी लायक। अब एसएससी जीडी नहीं, इसमें एमटीएस का भी हो जाएगा और सीएचएसएल का भी हो जाएगा। एसएससी का देखिए, एसएससी एमटीएस, इसमें एसएससी एमटीएस का भी हो जाएगा, सीएचएसएल वालों का भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये एसएससी जो 10+2 और 10 लेवल की, हाई स्कूल लेवल की जितनी भी वैकेंसी के लिए है, सबके लिए ये वेरिएबल रहेगा। सबके लिए हाई स्कूल लेवल और प्लस क्या 10+2 लेवल, ये सबके लिए ये बैच जो है काम करने वाला, सबके लिए काम करने वाला। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक, तो हम इसमें आपको टॉपिक बताने चल रहे हैं जिसमें अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे। अभी देखिएगा आज 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे, पहले समझाएंगे, देखिएगा कितना 25 लग पाता है, कितना लग पाता है, लेकिन समझाए। इसमें देखिए पहले साधारण प्रश्न पढ़ाएंगे और उसके बाद फिर मजदूरी पर आधारित प्रश्न पढ़ाया जाएगा, मजदूरी पर आधारित प्रश्न। और उसके बाद फिर बारी बारी आधार, मतलब कोई काम एक दिन कोई आज करता है, कोई आज नहीं तो कल करता है, परसों कर, मतलब इसे एक दिन बारी बारी पर आधारित प्रश्न, बारी बारी पर आधारित प्रश्न, बारी बारी पर आधारित प्रश्न, बारी बारी पर आधारित प्रश्न। और हमारी चौथी टॉपिक रहेगी, जब बीच में कोई बीच में काम छोड़कर, जब कोई काम बीच में छोड़कर चला जाता है, जब काम बीच में कोई छोड़कर चला जाता है, ये चौथी टॉपिक रहेगी। और 5वीं टॉपिक हमारी रहेगी सूत्र पर आधारित प्रश्न। सूत्र पर आधारित इसका प्रश्न, सूत्र पर आधारित प्रश्न का मतलब होता है कि राम 4 दिन में 4 चटाई बनाता है तो 8 दिन में कितनी चटाई बनाएगा। ठीक है, ये इस टाइप का प्रश्न रहेगा, सूत्र पर आधारित प्रश्न रहेगा। और उसके बाद हमारा जो 6वां लेवल रहेगा वो ठेके पर, मतलब सब रहेगा, ठेके पर आधारित प्रश्न। आपको पढ़ाया सब जाएगा, लेकिन केवल एसएससी आधारित प्रश्न। और जो बच्चे भी पहली बार पढ़ रहे हैं वो तो जरूर इस बैच को जरूर देखेंगे, वो इसलिए देखेंगे ताकि उनका जो है बेसिक एकदम तैयार हो जाएगा। भोजन सामग्री पर आधारित प्रश्न ये पढ़ाया जाएगा। और हमारा 9वां टॉपिक रहेगा
9वां टॉपिक रहेगा क्या, स्त्री पुरुष एवं बच्चे पर आधारित प्रश्न। ये स्त्री पुरुष एवं बच्चे ये काम करते हैं। और हमारी 10वीं टॉपिक रहेगी शर्त पर आधारित प्रश्न। शर्त पर देखिए इसी में कितना हो रहा है। और उसके बाद लेकिन रेगुलर हफ्ता में 2 बार चलेगा और विविध उसके बाद विविध रहेगा। ठीक है यारों, जिसमें आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, ये वाला इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए, और ये इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए, और ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है बस, और ये बस जिस पर निशान लगाएं ये एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब कितने टॉपिक है, 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक जो है वो एसएससी जीडी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहां से जो 2-1 प्रश्न आता है, 2-3 प्रश्न जो आता है यहीं से आ जाएगा। ठीक, और हो सकता है इसी वीडियो से ही आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम आगे अब बताने चल रहे हैं वर्क एंड टाइम, समय, कार्य और समय। तो इसके बारे में हम आप लोगों को आराम आराम से क्या करेंगे, बताएंगे ये क्या चीज है, कार्य एवं समय ये क्या चीज है। तो सबसे पहले कार्य देखिए, सुनिए हमारी बात। कार्य तो पता है कि कुछ करना है, कार्य मतलब क्या, कुछ काम करना है। और समय माने जब कुछ काम करेंगे तो उसमें क्या लगेगा, वक्त लगेगा। क्या लगेगा, समय लगेगा। तो समय अगर कुछ करना है तो समय क्या करना है, देना है। समय को क्या करना है, निकालना है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, 50 दिन का समय जो है वो अपनी, क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसियां जो हैं जल्दी जल्दी नहीं आती हैं। एक बार 2015 में वैकेंसी आई थी, 14 में फॉर्म पड़ा था, और उसके बाद क्या आई थी 2017 में आई, और उसके बाद फिर आ रही है 2021 में। तो इस प्रकार से यारों आप लोग देख लीजिए, इतनी बार में 7 साल में केवल 3 बार ये वैकेंसी आ रही है, और हर साल देने की वैकेंसी। तो आप लोगों को करना क्या है, जी जमा से एकदम, जो 25,000 22,000 बालकों की है, जिस शेष बालिकाओं की है, तो आपको जी जमा से एकदम क्या करना है, जुट जाना है। ये नहीं सोचना है कि पिछली बार 56,000 वैकेंसी थी तो 25,000 वैकेंसी, हमारा क्या होगा, हमारा वैसे ही नहीं। अरे यार तू वहीं हार गया। तू कहां हार गया, वही हार गया जहां तू सोच लिया ये बात। तुमको ये सोचनी है कि 22,000 में कितनी सीट हमको चाहिए, केवल 1 सीट चाहिए। कितनी सीट चाहिए, केवल 1 सीट चाहिए। अपने उस 1 सीट खातिर आप जी जमा से लग जाइए, जी जमा से लग जाइए, और हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए। आपको हम दिखाते हैं कि कैसे एसएससी जीडी का तुम नौकरी लेकर आते हो। वाह। और अब आ जाइए अपने मुद्दे पर। मुद्दा हमारा क्या है, वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम में तो अब वर्क एंड टाइम आप लोगों ने तमाम प्रश्न पढ़ा होगा। जैसे ये हम कुछ प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बना के रखा हूं, ये सब एसएससी जीडी के प्रश्न हैं, सब प्रश्न एसएससी जीडी के हैं। इसमें मैंने 25 प्रश्न बना के रखा हूं, और वही 25 प्रश्न आपको हम क्या करूंगा, पढ़ाएंगे, समझा के जाऊंगा। इस स्क्रीन पर आपके प्रश्न आते रहेंगे, सब स्क्रीन पर प्रश्न क्या होते रहेंगे, आते रहेंगे। ये तो अपने लिए रखा हूं ताकि क्योंकि हम तो नहीं देख पाते, क्योंकि बाद में कट लगाया जाता है स्क्रीन पर, तो वो जितने प्रश्न हैं वो स्क्रीन पर आते रहेंगे। तो सबसे पहली बात, अभी सुनिए ध्यान से, बात सुनिए। वर्क, कार्य और समय हम पढ़ाने चल रहे हैं ना, तो कार्य और समय हम पढ़ाएंगे। तो कार्य और समय में आपने पढ़ा भी तक है कि और मतलब कुछ आदमी जो है काम करते, लेकिन ये पता नहीं कौन सा काम करते, लेकिन काम करते हैं। तो मान के चलिए वो कोई काम कर रहे हैं, कोई खाने का काम कर सकता है, या रोने का काम तक कर सकता है, दौड़ने का काम कर सकता है, पढ़ने का काम तक कर सकता है, उठने का काम कर सकता है, सोने का काम कर सकता है, कोई काम कर सकता है, उससे नहीं मतलब है, लेकिन काम कर सकता है, काम कर रहा है। ठीक है यारों, इस बात पर आप लोग ध्यान पे रहिएगा। तो अब हम टाइप फर्स्ट पढ़ाने चल रहे हैं, टाइप फर्स्ट में क्या हमारा है देखिएगा, पूरा वीडियो ईमानदारी से देखिएगा। इसमें हमारी जो हेडिंग पहली थी, हेडिंग पहली क्या थी, हमारी हेडिंग एक थी साधारण प्रश्न। क्या थी, साधारण प्रश्न। तो साधारण प्रश्न पर आधारित प्रश्न, ये पहली हेडिंग है, साधारण प्रश्न। तो इस पर आप लोग पूरी ईमानदारी से एकदम इसकी धज्जियां उड़ा देंगे। साधारण प्रश्न की क्या कर देंगे, धज्जियां उड़ा देंगे। यहां पर कोई बहुत बड़ी बात ना, वर्क समय का ये चैप्टर चल रहा है जिसमें साधारण प्रश्न है। और यारों
प्रश्न जो है उधर आपको दिखाई देते रहेंगे, सवाल हम इधर लगाते रहेंगे। ठीक, एक बार हम थोड़ा देख लें कि इधर उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार थोड़ा देख लें। हाँ ठीक है, दिख रहा है। साधारण प्रश्न, प्रश्न आपको यहां से इधर जो है हमें लाइन यहां पर खींच देते हैं ताकि जो है इतने में हम प्रश्न लगाएंगे और उधर क्या होगा, आपको क्वेश्चन दिखता रहेगा। पूरा वीडियो में क्वेश्चन आपको दिखता रहेगा। ठीक, इधर हम आपको प्रश्न लगा देंगे और उधर वीडियो दिखता रहेगा। चलिए, तो साधारण प्रश्न 20 मिनट के बाद से आपका साधारण प्रश्न प्रारंभ होता है। टाइप फर्स्ट में है, इसी में सब टाइप इकट्ठा बस हम बताते चलते हैं। जैसे प्रश्न देखिए, प्रश्न पढ़िए। ए एक काम को 10 दिन में करता है, ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। ए और बी इकट्ठा होकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? मतलब अगर दोनों मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में करेंगे? देखिए धज्जियां उड़ा देंगे, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा उसके भी काम हो जाएगी। देखिए इसमें दिया है, क्या दिया है कि ए जो है, ए कितने, ऐसे बनाइए, ए कितने दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में काम कर रहा है। ए कितने दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में कितना काम कर रहा है। और बी कितने दिन में काम कर रहा है, बी जो है वो 15 दिन में काम कर रहा है। बी जो है क्या कर, कितने दिन में काम कर रहा है, 15 दिन में काम कर रहा है। समझिए ध्यान से, ये मतलब ए का 10 दिन में पूरा काम समाप्त कर देगा। अगर ए काम करेगा तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर देगा? अभी सुनिए, अभी देखिए, अभी इतना सवाल आएगा, समझने में बड़ी समस्या होगी, यहीं से समझते चलिए। ए जो है 10 दिन में पूरा काम क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। और ये बी जो है 15 दिन में पूरा काम क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। ध्यान से देखिएगा, आप करेंगे क्या, इस 15 और इस 10 का, इस 15 और इस 10 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालना जानते ही होंगे, और नहीं जानते तभी एलसीएम हम पढ़ाएंगे भी, ठीक है ना। तो अभी के लिए बस इतना जान लीजिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, कि बड़ी वाली संख्या का आप पहाड़ा पढ़िए और उसमें छोटी वाली संख्या का अगर आ जाता है तो ठीक है। तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो 30 10 तिया 30, यानी कि एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा, 30 हो गया। एलसीएम क्या हो गया, 30। और यही जो एलसीएम है यही कुल कार्य है। ध्यान दीजिएगा, यही एलसीएम जो है यही क्या है, कुल काम है। मतलब उसके पास कुल कितने काम हैं, 30 काम हैं। उसके पास कुल कितने काम हैं, 30 काम है। ध्यान से सुनिएगा, ए बी के पास, मतलब ए बी जो काम करवाने वाला व्यक्ति था उसके पास कुल क्या है, 30 काम है। या फिर कोई हलवाई है या कोई है, उस किसी के पास 30 रसगुल्ले हैं। क्या चीज है, 30 रसगुल्ले हैं, और 30 रसगुल्लों को ए 10 दिन में खाता है और बी कै दिन में खाता है, 15 दिन में खाता है। तो अगर ए खाएगा तो एक दिन में कै रसगुल्ला खाएगा? देखो मेरे यारो, अगर ए खाएगा तो एक दिन में कै रसगुल्ला खाएगा, तो 10 तिया 30, तो एक दिन में 3 रसगुल्ला खाएगा। और अगर बी खाएगा तो एक दिन में कै रसगुल्ला खाएगा मेरे यारों, 2 रसगुल्ला खाएगा। अगर देखा जाए तो ये एक दिन के रसगुल्ले हैं। कितने दिन, मतलब एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है। ये कितने दिन का काम है, एक दिन का। इसमें हम पहले अभी लिखते चल रहे हैं, बाद में भी देखिए उड़ाते चलेंगे। ये एक दिन का काम, मतलब ए का एक दिन का काम 3 है और बी का एक दिन का काम कितना है, 2 है। और यही इनकी क्षमता भी है। मतलब क्षमता क्या है, ए की 3 क्षमता है और बी की कितनी क्षमता है, 2 रसगुल्ला खाने की क्षमता है, और ए की 3 रसगुल्ला खाने की क्षमता है। देखिए इसको हम इसलिए बता रहे हैं कि अभी हम कुछ सवाल जो है आप लोग इतना आसानी से समझा देंगे कि आप लोग भी समझते। अब देखिए, इतना बात हो गई, बात हो गई। अब एक दिन में ए 3 रसगुल्ला खाता है और बी एक दिन में 2 रसगुल्ला खाता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कै रसगुल्ला खाएंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 रसगुल्ला खाएंगे। देखिए यहां जोड़ दीजिए, कितने रसगुल्ले खाएंगे, 5 रसगुल्ले खाएंगे। 5 रसगुल्ले खाएंगे कि नहीं खाएंगे, खाएंगे। 3 + 2 = 5। एक दिन में ए प्लस बी मिलकर कै रसगुल्ला खाएंगे, 5 रसगुल्ला। लेकिन है कै रसगुल्ला, 30 रसगुल्ला है। कै रसगुल्ला, 30 रसगुल्ला। तो 30 रसगुल्ला दोनों जन का खियावे है, तो कै दिन में ऑफलाइन अब ऑफलाइन कमेंट में लिखकर बताइए कहां पर समस्या हो रही है। उस समस्या को ही हम क्या कर देंगे, जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। थोड़ा यहां पर नहीं दिख रहा होगा, 1 मिनट देख लीजिए। ए खाएगा 3, ए खाएगा कितना रसगुल्ला, ध्यान दीजिएगा। ए जो है
30 टोटल रसगुल्ला 30, इनका एलसीएम निकाल के 30 निकलेगा। एक दिन में 3 रसगुल्ला खाएगा, बी जो है एक दिन में 2 रसगुल्ला खाएगा, और दोनों मिलकर एक दिन में 5 रसगुल्ले खाएंगे। दोनों मिलकर एक दिन में कितने रसगुल्ले खाएंगे? 5 रसगुल्ले खाएंगे। दोनों मिलकर एक दिन में 5 रसगुल्ले खाएंगे, तो टोटल रसगुल्ला तो 5 से 30 में 5 से भाग दे देंगे तो टोटल काम कई दिन में खत्म हो जाएगा? 6 दिन में। बताओ, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए, इसको मिटा दें। अगला सवाल देखिए, अच्छा सवाल, साधारण प्रश्न का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, साधारण प्रश्न का सवाल नंबर 2 देखिए, 2 कितना गजब का सवाल है। अब देखिए, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों तथा 30 दिनों में करते हैं। मतलब ए 20 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है? 30। और अगर किसी का नाम है कि नहीं, ए तथा बी किसी काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये पूरा 10 दिन 20 दिन में करेंगे, ये पूरा 30 दिन में करेंगे। ठीक है, ठीक है, तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए ठीक है। ए पूरे समय कार्य करता है, ये जो है पूरे समय कार्य करता है, जबकि बी आधे समय कार्य करता है। बात सुना हमार, बात सुना। सबसे पहले इन्हें तब के निकाल लिया, एलसीएम उलसीएम निकाल लिया, तब आगे सबसे पहले काम है टोटल काम निकाल लो, टोटल एलसीएम निकाल लो, तब आगे की कहानी आप निकालना शुरू करिए। तो 20 या 60 टोटल काम जो होगा वो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। चलिए ठीक, 20 या 60 और 30 दूना 60। चलिए इतना हो गया। लेकिन इसमें जैसे जैसे लिखा रहे वैसे वैसे आप क्या करते रहिए? बोलते रहिए। जैसे जैसे लिखा रहे वैसे वैसे क्या करते रहिए? आप बोलते रहिए। और अब इसमें कहा क्या गया है कि ए तथा पूरे समय कार्य करता है। ये मतलब 3 के 3 काम करता है, मतलब एक दिन में 3 काम करता है, पूरा तीनों काम करता है। ठीक। लेकिन बी आधे समय कार्य करता है। लेकिन बी कितना समय काम करता है? आधे समय। मतलब आधे समय में अगर आधे समय काम करे तो एक ही काम करेगा ना, आधा काम करेगा। इसका 2 का आधा कितना होगा? 1 का ही काम करेगा। अब तो ये थोड़ी ना करेगा, बी कितना काम करेगा? आधा काम करेगा, मतलब 1 काम करेगा। ठीक। अब बात आगे बढ़ रही है। अब क्या बात बढ़ रही है कि दोनों पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब दोनों अगर मिल जाएंगे तो पूरा काम कितने समय में समाप्त करेंगे? तो टोटल काम एक दिन में कितना काम हो रहा है? एक दिन में 3 और 1 4, टोटल एक दिन में 4 काम हो रहा है ना। तो टोटल डे कितना हो जाएगा? दोनों अगर एक साथ मिल जाए, टोटल डे किसका? ए प्लस बी, दोनों एक साथ जब मिल जाएंगे, टोटल काम 60 है और एक दिन का काम 4 है। एक दिन का 4 काम कितना? 4 है। तो काटिए कितना आ जाएगा? 15 दिन में खत्म कर देंगे। कितने दिन में खत्म कर देंगे यारो? 15 दिन में क्या कर देंगे? इस काम को समाप्त कर देंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल एकदम सटीक उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वही क्या हो जाएगा? बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इधर लगा रहेगा और आपका जो जवाब रहेगा वो इधर लगा रहेगा। यारो देखो, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे इस सेट का क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो क्वेश्चन रहेगा सब एकदम आपको मैं बता रहा हूं, अलग अलग सब क्वेश्चन रहेंगे। ए बी और सी और जीडी का सब क्वेश्चन रहेगा। ए बी और सी मतलब ए अभी पूरा पढ़ लेते हैं। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 20 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? मतलब ए बी और सी, मतलब ए का काम कितना है? 10 दिन है। बी कै दिन में करता है? 20 दिन में करता है। सी कितने दिन में करता है? 60 दिन में करता है। चलो ठीक है। अभी एक साथ अभी इसका एलसीएम निकालो, तो इसका एलसीएम अगर होगा 60 होगा। ये टोटल काम, ये कुल कार्य होगा ना, ये कुल कार्य जो होगा वो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब एक एक दिन का काम हम देखो फटाफट निकालते हैं। तो 10 6 60, 20 3 60 और 60 कम 60, मतलब ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, बी जो है एक दिन में 3 काम करता है, सी जो है एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम करता है। अब टोटल ए प्लस बी प्लस सी, इन सबका कुल सबका काम कितना हो जाएगा? सबका 6 3 9 1 10, 10 होगा। तो 10 को नीचे करो, टोटल काम कितना? 60, 10 6 60, कै दिन में खत्म करेंगे? 6 दिन। बताओ देखो, उड़ने लगा उड़ने लगा उड़ने लगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी वाला। इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम बहुत सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए बताइए बताइए, कहीं दिक्कत? कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कोई भी परीक्षार्थी पढ़ सकता है, कोई भी परीक्षार्थी इसको क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। जो शुरुआत कर रहा है मैथ पढ़ने की वो तो जरूर पढ़ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उधर क्वेश्चन आपको दिखता रहेगा क्योंकि हमारे पास है नहीं, तो हम देखिए पेज में केवल ये भी देख लीजिए, पेज में केवल क्वेश्चन ही है, पेज में केवल क्या है, क्वेश्चन ही है, इसमें सोल्यूशन नहीं है। अब देखिए पी क्यू तथा आर, अब यहां क्या करते हैं, पी क्यू तथा आर अकेले एक कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिन में, यानी कि पी जो है कितने दिन में करता है, 12 दिन में, क्यू कितने दिन में करता है, 15 दिन में, आर कितने दिन में करता है, आर जो कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में करता है, कर सकते हैं। अब सबसे पहला काम टोटल काम निकाल लीजिए, तो टोटल एलसीएम जो होगा इसका देखिए अभी तक 60 ही आ रहा, 20 या 60, 15 चौका 60, 12 25 60, सबका एलसीएम कितना आ रहा, 60, तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60, है ना, 60। अब आगे क्या मिला, तो इसके साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितने, सब जने मिल जाइए तब कितना दिन में काम करें, तो टोटल काम कितना, एक दिन का काम, तीनों जन के एक दिन के काम कितना, 5 9 3 12, तीनों जने के एक दिन के काम कितना है, 12, तीनों जने के एक दिन के काम कितना, 12। तो अब कई दिन में करिए तो टोटल डे तुरंत करो, ये जो 60 है, 60 में 12 से क्या कर दिए, भाग दीजिए, 12 पंजे 60, कई दिन में काम करेंगे, कई दिन में काम करेंगे, 5 दिन में, कई दिन में काम करेंगे, 5 दिन में। बताइए बताइए बताइए, बताते रहिए, कमेंट में बताइए, अगर समझ में आ रहा हो तो मजे से बताइए और उत्साह बढ़ाइए, ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर अभी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। एक कोई काम 15 दिनों में कर सकता है, ये बेचारा कै दिन में करता है, 15 दिन में कर सकता है। बी उसे 20 दिन में वही कमवा चाहे जो काम हो, उस कमवा को 20 जो है 20 दिनों में, यदि वे दोनों 4 दिनों एक साथ काम करें। बात सुनिए, कह रहा है वो दोनों जने 4 दिन एक साथ काम करते हैं। चलिए कराई दो काम। और उसके बाद क्या बात हुई है, 4 दिन एक साथ काम करते हैं, करें तो शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा। ऑप्शन ए 8/15, ऑप्शन बी 7/15, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 1/10। सज्जन सवाल है, अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले ये काम कर लीजिए, आप टोटल वर्क और निकाल लीजिए। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 ही होगा, 20 तिया 60, 15 चौका 60। तो यारो एक बात और सुन लीजिए, इसमें भगवान की कृपा से हरदम 60 ही एलसीएम आ रहा, तो आप लोग याद मत कर लीजिएगा, यहाँ हमेशा 60 ही रहेगा, क्योंकि 15 और 20 का एलसीएम 60 आ रहा है। आगे अभी और सवाल आएंगे जिसमें 60 नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए 15 चौका 60। अब देखिए 4 कहाँ से आया, इस 15 में 4, अभी इस 60 में 15 से जब हमने भाग दिया तो यहाँ पर 4 आया, ठीक। और कभी कभी ऐसा यहाँ वाला दिया रहेगा, यहाँ वाला नहीं दिया रहेगा, तो इससे इस वाले से यहाँ वाले में भाग देंगे तब भी यही आएगा, ठीक। अब 20 तिया 60, 3 यहाँ पर आया, ठीक। ए और बी का काम अगर दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। अगर ए और बी दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। ये एक दिन का काम है, कितने दिन का काम है, एक दिन का काम है, एक दिन का काम है, ठीक। चलिए ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर लिखा क्या गया है कि यहां पर लिखा 4 दिनों तक एक साथ काम कर। अब इन ए प्लस बी इन दोनों लोगों को कितना दिन काम एक साथ कराइए, 4 दिन। एक दिन में 7 काम, तो 4 दिन में कै काम, 28 काम। अब 28 काम तो ए प्लस बी 4 दिन में कर दिए, ठीक। 28 काम ए प्लस बी कितने दिन में कर दिए, 4 काम। और तो शेष बचा कर, अब कितना काम बचा, टोटल काम कितना 60, तो शेष काम कितना बचा यारो, शेष काम अब टोटल 60 काम है ना, अब शेष मतलब 28 काम खत्म हो चुका है। अब बचा कितना काम है, 32 काम बचा है। शेष काम कौन बचा, 32। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग, अब ये जो 32 है इसका कितना भाग है, तो भाग निकालना है ना। तो भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 32 में 60, 32 भागे कितना कर दीजिए, मतलब 32 में 60 से भाग दे दीजिए, 32 में 60 से भाग दे दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। तो 4 8 32 और 15 चौका 60, यानी कि 8/15 भाग। क्या हो जाएगा, 8/15 भाग। 8/15 भाग आपका है, ऑप्शन नंबर ए पे है,
8/15 भाग क्या है, ऑप्शन ए पे है। क्वेश्चन उधर रहेगा, क्वेश्चन उधर लगा रहेगा, आप देखते रहिएगा, जब तक पूरा हम नहीं पढ़ा देंगे तब तक क्वेश्चन इधर लगा रहेगा यारों, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इतना तो बहुत अच्छे से भली भांति समझ में आ रहा होगा। अभी आगे भी हम बताते चलते हैं। चलिए इसको अब साफ कर दें, साफ कर दें, अच्छी बात है, साफ करना ही है। क्वेश्चन नंबर 7 साधारण प्रश्न का क्वेश्चन, मतलब साधारण प्रश्न में भी कई टाइप हैं, उन सबको हम इकट्ठे ही बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे बीच में है, या 6 होगा या 7 होगा। ये क्या है, x और y, वैसे 6 होगा क्योंकि हम इसमें नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ कर दिए हैं, 1 2 3 नहीं लिखे, 4 लिख दिए हैं, तो यहाँ पर 7 लिखा, ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा आपके सीरियल से, लेकिन हमारे में 7 लिखा तो कोई बात नहीं, हम 7 ही लिख देते। क्वेश्चन नंबर 6 हम बना देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहेगा, x और y एक मशीन को 12 दिन में बना सकते हैं। अब x है, मतलब x और प्लस x y मिलकर, दोनों मिलके, x y दोनों मिलकर एक मशीन को 12 दिन में बनवा दीजिए, क्या टेंशन, कोई टेंशन नहीं। तथा y अकेला, y बेचारा अकेला, इसको कितने दिन में बना रहा है, क्वेश्चन पढ़ के देखो तो बताइए, 48 दिन में, 48 दिन में बना सकता है। अकेले यक्स मशीन को कितने दिन में बनाएगा, तो यक्स बेचारा कितने दिन में बनाएगा। चलिए कोई भी दिक्कत नहीं, 12 और 48 का एलसीएम 48 ही होगा, 12 क्योंकि 48 से कम, 48 12 चौक 48 आता है, 48 के पहाड़, 12 के पहाड़े में 48 आ जाता है, तो 12 चौक 48, 48 से कम 48, तो एक दिन का काम दोनों लोगों का कितना है, देखिए नहीं भी नहीं निकालिए, तो x प्लस y का एक दिन का काम कितना है, 4 है, और केवल y का एक दिन का काम कितना है, 1 है। तो अब बताइए x का एक दिन का काम कितना हो जाए। अब देखिए x प्लस y बराबर 4 और y बराबर कितना है, एक दिन का काम 1। यहाँ पर अगर इस y की जगह पर आप 1 रखते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये पक्षांतर जब करेंगे तो -1 होगा, इधर आएगा 4 में से 1 घटेगा, क्या आ जाएगा, 3। अब x एक दिन में 3 काम करता है, x एक दिन में कितना काम करता है मेरे यारों, यक्ष एक दिन में 3 काम करता है और कुल काम 48 है, तो कार्य दिवस कितना हो जाएगा, यक्ष का कार्य दिवस कितना हो जाएगा, यक्ष का कार्य दिवस हो जाएगा 48/3। अब ये काट पीटिए कितना दिन आएगा, 16 दिन, कितना दिन आएगा, 16 दिन। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा परम सत्य आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। बताइए मेरे यारों, पूरा समझ में आ रहा है, पूरा अगर समझ में आ रहा होगा तो शेयर कर दीजिए भाई मेरे, शेयर कर दीजिए। 50 दिनों की क्लास रहेगी, टारगेट क्लास है, और आपको हमने शेड्यूल शुरू में ही बता दिया, और डिस्क्रिप्शन में भी शेड्यूल हम दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी शेड्यूल हम आपको दे देंगे, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए और बी लिखा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, वही सिस्टम जैसे एक्स वाई था, कुछ नहीं करना, बस ए प्लस बी एक काम को कई दिन में करते हैं, 16 दिन में, करवा दीजिए 16 दिन में। अब एक अकेला इस काम को कितने दिन में करता है, 24 दिन में, हमने भी करवा दिया 24 दिन में। अब क्या करिए, इनका एलसीएम निकालिए, 24 दूना 48, 16 3 48, यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा 48। जो ये एलसीएम आया है कुल काम है, ये क्या चीज है, ये कुल कार्य है। अब एक एक दिन का काम निकाल लीजिए फटाफट, तो 16 में 48 3 थे, और 24 दूना कितना होता है 48, तो दोनों लोग मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। अगर दोनों लोग मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे हमसे मतलब ही नहीं है, दोनों लोग को मिलाना नहीं है। अब ए प्लस बी, ध्यान दीजिए, ये 5 काम नहीं करेंगे, दोनों लोग मिलेंगे का 5 काम नहीं करेंगे, 2 बार ये हो जाएगा। अगर इस 5 काम में 2 बार ये काम करेगा ना, देखिए ए प्लस बी का ऑलरेडी 3 दिन काम दिया गया है,
तीन दिन नहीं, 3 काम दिया गया है। ए प्लस बी का एक दिन का कितना काम है? ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है? 3 काम है। और ए का एक दिन का काम कितना है? 2 काम है। मतलब ए एक दिन में क्या काम करता है? अगर यहाँ पर 2 प्लस बी बराबर 3, तो बी बराबर 3 माइनस 2 बराबर 1। तो बी एक दिन में क्या काम करता है? 1 काम करता है। और कुल काम कितना है? 48। तो बी का कार्य दिवस कितना हो जाएगा? बी कितने दिन में काम करेगा? 48/1, यानी कि 48 दिन में काम कर देगा। कौन? बी। बी कितने दिन में काम करेगा? 48 दिन में काम करेगा। आपका परम सत्य आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका सही आंसर है, 48। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है? एकदम 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 परम सत्य आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये टाइप भी आपको क्या हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखिए, किसी खेत के, ध्यान दीजिए, पढ़ो, पहले प्रश्न पढ़िए। किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है और बी उसी खेत के 1/3 भाग को 10 दिन में जोत सकता है, और ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को निम्न समय में जोत सकेंगे। समय है 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन। तो कै दिन में जोतेंगे ये हम बताने चल रहे हैं। सबसे पहले ए लिखा। ए जो है 2/5 भाग कै दिन में जोत रहा है? 6 दिन में ना। तो 2/5, इसका उल्टा कर दीजिए। 5/2 में 6 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। 2 3 6, यानी कि ए का कार्य दिवस कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। एक उल्टा करके 6 में गुणा कर दीजिए। जो इसका दिन दिया गया उल्टा करके उसको क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो कितना दिन आ जाएगा? 15 दिन आ जाएगा। और उसके बाद बी का कार्य दिवस देख लीजिए। बी जो है एक दिन 10 दिन में करता, मतलब 1/3 भाग, बस 3 गुणे क्या कर दीजिए? 10। बी का मतलब 30 दिन में बी काम करेगा। बी कितने दिन में काम करेगा? 30 दिन में बी काम कर देगा। जो सकता है ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को, अब सबसे पहले इन दोनों का हम क्या निकाल दें? टोटल वर्क निकाल दें। तो टोटल वर्क निकालेंगे। देखिए, ए 15 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है? 30। इसमें कुछ नहीं करना। जो 2/5 था उसको उल्टा करके जो 6 दिन दिया था उसमें गुणा कर देना बस। तो एलसीएम भी 30 आएगा। 15 दूना 30, 30 एकम 30। तो ए और बी अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 1 3 काम करेंगे। 2 1 3 काम करेंगे। 3 काम करेंगे, ठीक। लेकिन अब बात क्या हुई है कि बी और 3 4/5 भाग कितना दिन में करेंगे? तो सबसे पहले इसका हम पूरा काम निकलवा देते हैं, प्लस बी का पूरा काम। तो ये प्लस बी का पूरा काम अगर होगा, अगर पूरा ए प्लस बी करते हैं, पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो 3/30 पूरा काम 10 दिन में खत्म करेंगे। पूरा काम कितने दिन में खत्म करेंगे? 10 दिन में। लेकिन पूरा काम इनको नहीं करवाना है। इनको कितना काम करवाना है? 4/5, यानी कि 10 गुणे क्या कर दीजिए? 4/5, 5 एकम 5 दूना 10, 4 दूना 8। कितना दिन में करेंगे? 8 दिन में करेंगे। कितना दिन में करेंगे? 8 दिन में करेंगे। तो आपका 8 जो है ऑप्शन नंबर सी है। 8 पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो परम सत्य आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आराम से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी मतलब हर सवाल एकदम जीडी, अब की बार जीडी पार जो वैकेंसी आई है 22,000-25,000 की, उसमें सभी के सभी जो 25,000 पढ़ रहे हैं लगातार, उन सभी का सिलेक्शन तय है। ठीक है ना? सभी का सिलेक्शन क्या है? तय है, क्योंकि अब कब आएगी कुछ पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ए और बी किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे? 36 दिन में कर सकते हैं। बी और सी, अब बी और सी, बी प्लस सी, बी और सी मिलकर किसी काम को 60 दिन में करते हैं। चलिए 60 दिन में करवा दिया। ए और सी, अब चलिए ए प्लस सी, ए और सी मिलकर
उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 45 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 45 दिन में करते हैं। तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा? तो इनका भी क्या निकलवा लीजिए आप? एलसीएम निकलवा लीजिए, इनका भी टोटल वर्क निकलवा लीजिए। अगर टोटल वर्क निकालते हैं तो 6 त्रिक 18 और 36 पंजे 180 और 45 चौका 180, यानी कि 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलसीएम 180 हो जाएगा। तो 36 पंजे 180 और 60 तियां 180 और 45 चौका 180। अगर एक दिन का काम देखा जाए, तो ए प्लस बी काम एक दिन में कितना करेंगे? 5 काम करेंगे। बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। ए प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 काम करेंगे। देखिए अगर हम इन सबको इकट्ठा जोड़ते हैं तो ए 2 बार ए आता है, बी 2 बार बी आता है, सी 2 बार सी आता है। तो यानी कि अगर हम एक बार ए प्लस बी प्लस सी करना है तो इसका आधा कर देना है। इसका क्या कर देना है? आधा कर देना। 4 3 7 5 12, ये टोटल 12 आता है। लेकिन अगर हमको ए प्लस बी प्लस सी निकालना है तो इसका क्या कर देना है? आधा कर देना, आधा भागे 2 कर देना, मतलब 6 काम करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिल जाते हैं तो कै काम करते हैं? एक दिन में 6 काम करते हैं। हमको बताना है किसका काम? हमको किसका दिन बताना है? बी का। बी उसी काम को कितने दिन में करेगा? तो बी का निकालना है। तो देखिए इसको हम इस प्रकार से ए प्लस सी प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं? 6 दिन। अब ए प्लस सी देखो, ए प्लस सी, तो ए प्लस सी का काम देख ले कहाँ है। तो ए प्लस सी कहाँ है? ए प्लस सी ये है। तो ए प्लस सी कितने दिन में करते हैं? 4, मतलब 4 काम करते हैं। एक दिन में कितने काम करते हैं? 4 काम। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस बी बराबर 6। तो बी बराबर कितना काम हो जाएगा? 2 काम। बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम। और बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो बी अकेला पूरा काम 180/2 कितने दिन में यारों? 90 दिन में। कितने दिन में करेगा? 90 दिन में। देखिए इससे सस्ता, इससे आसान कोई सवाल नहीं है। इसका ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा होगा 90, कौन सा ऑप्शन है? 90 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। इसका कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। सी 90, सी 90 उत्तर आ रहा है। 90 दिन, 90 डे 90 दिन में हो रहा है काम। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल परम सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। वारे 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पहले थ्योरी समझाया, तब उसके बाद क्वेश्चन हम लगाने चल रहे हैं। अभी और टाइप हैं, 3-4 टाइप आज पढ़ा के जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। चलिए ठीक है, वही टाइप का है। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिनों में कर सकते हैं। इसको आप लोग जल्दी से लगा, हम क्वेश्चन देखकर आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं। बी प्लस सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिनों में कर सकते हैं। और ए प्लस सी, मतलब सी प्लस ए, इसमें दिया सी प्लस ए किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं मेरे यारों? 20 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। और सभी 8 दिनों तक का एक साथ काम करते हैं। सब लोग 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो सी अकेला शेष काम कितने दिन में करेगा? सी अकेला शेष काम कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहला काम इन सब का हम क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम। पहले क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, 10 6 60, 15 चौका 60, 20 तियां 60। तो यारों पता है ना, ए प्लस बी प्लस सी क्या करेंगे? इसका आधा कर देंगे। 6 4 10, 10 3 13, 13 बटा कितना कर देंगे? 2, है ना, क्योंकि 2 बार आ रहा है ना। देखिए 2 बार ए, 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है और 2 बार सी आ रहा है, इसलिए हम 13 बटा कितना कर दिए? 2। अब किसका निकालना है? किसका मेरे यारों निकालना है? निकालना है सी अकेले। सी अकेले। तो ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं? ए प्लस बी देखिए 6 कर रहे हैं। ए प्लस बी एक दिन का काम कितना कर रहे हैं? 6। तो इसके जगह आप 6 प्लस सी बराबर 13/2। 13/2 हो गया। तो सी बराबर, अभी देखो 13 में से 13/2 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो 13/2 माने 7.5, मतलब 6.5। 13/2 माने 6.5 और 6 इसमें से घटाएंगे तो 1/2, आधा बच जाएगा। क्या मेरे यारों बचेगा? आधा बचेगा, 1/2। तो सी एक दिन में कितना काम करता रहा है बेचारा? सी एक दिन में आधा काम कर रहा है। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? आधा। तो सी का कार्य दिवस कितना हो जाएगा? 60 में 1/2 से हम क्या कर देंगे? भाग। 60 में 1/2 से हम क्या कर देंगे? भाग। 60 में जब हम 1/2 से
भाग करेंगे तो ये 2 ऐसे 60 में 1/2 से जब हम भाग करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। इस 2 का 60 × 2 यानी कि कितना काम करेगा, 120 काम करेगा। सी कितना काम करेगा, 120 काम करेगा। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, आप 1 मिनट, सी कितना काम करेगा, 1/2 काम करेगा। टोटल काम कितना है, 60। तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आपका जो बी ऑप्शन है, कितना बी ऑप्शन में है, बी 120 जो हो जाएगा वो आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा मेरे यारों। बी जो हो जाएगा वो परम सत्य आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोनो बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार थोड़ा चेक कर लें, ए प्लस बी 6 दिन में 10, 15, 20, 30, 60, 15 चौका 60, 10 छक 60, ठीक है। तो 6 4 10, 3 13, 13/2, ठीक है। तो ए प्लस बी यानी कि 6, तो सी 13 माने 6 दूना 12, 13 1/2, ठीक है, 60 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, 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 आगे बढ़ते हैं। अब की बार ये सस्ती जीडी पार। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लाते हैं मजदूरी पर आधारित प्रश्न। अब हमारा जो अगला टाइप है, टाइप 2। टाइप 2 में हम क्या उठाते हैं, मजदूरी पर आधारित, मजदूरी पर आधारित प्रश्न। चलिए इसको देखते हैं, मजदूरी पर आधारित प्रश्न। आ जाइए, मजदूरी पर आधारित प्रश्न। ये कौन सा क्वेश्चन रहेगा, ये आपका बन के तैयार है, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा क्वेश्चन, 11। अब पढ़ते हैं मजदूरी पर आधारित प्रश्न। ये टाइप कैसे लेगा, पहले समझिए ये टाइप कैसे लेगा। जैसे कोई व्यक्ति मजदूरी देता है, जैसे यहाँ पर प्रश्न कैसे बनेगा, देखिए अभी प्रश्न समझाते हैं। ए और बी किसी काम को, प्रश्न पढ़िए पहले, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिनों में और 10 दिनों में कर सकते हैं, करवा दीजिए। एक काम को 7500 में पूरा करने के लिए उन्हें ठेका मिला। ठेके की राशि में ए का हिस्सा कितना है, 4000 रुपया है, 40,000 रुपया है, 30,000 रुपया है, 45,000 रुपया है, 35,000। मतलब 2 लोग हैं, काम कर रहे हैं और इनको 75,000 रुपये का ठेका मिला है। और एक की क्षमता मतलब 15 दिन में ख़त्म करते हैं, और एक जो है कितने दिन में ख़त्म करते हैं, 10 दिन में खत्म करते हैं। तो कितना पैसा कमाते हैं, मतलब ए कितना पाएगा। चलिए ठीक है, देखिए कितना आसान सवाल होने वाला। ए का काम कितना है, 15 दिन का काम है। बी कितने दिन में वही काम करेगा, 10 दिन में करेगा। तो बी जब 10 दिन में करेगा तो अधिक काम करेगा, इसको अधिक पैसा मिलेगा, इसको कम पैसा मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं। अब ये देखिए, ये 75 तो हमको नहीं करना है। सबसे पहला काम अभी जो किया था, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 10 तियाँ 30। इनकी एक दिन की काम 3 है, इनका एक दिन का काम 2 है। तो यही रेशियो है, यही इनका अनुपात है, यही इनका क्या है, अनुपात है। यही इनका क्या है, अनुपात है। मतलब ए की क्षमता 2 काम करने की है, बी की क्षमता क्या है, 3 काम करने की है। तो ए अपनी क्षमता के अनुसार पैसा लेगा, 2 क्षमता के अनुसार पैसा लेगा, और बी अपनी क्षमता के अनुसार पैसा लेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये अगर इनकी रेशियो दो रेशियो 3 ही रेशियो जाएगी, यानी कि टोटल अगर हम देखें तो 2 + 3 = 5 है। तो 5 बराबर रुपया कितना, ध्यान दीजिए, ये 2 + 3 यानी 5, ये देखिए 5 है। तो ये 5 बराबर कितने रुपए के बराबर दिया गया, ये 5 2 है 75,000 के बराबर दिया है। 5 कितने हज़ार के बराबर दिया है, 75,000 के बराबर दिया। हमको किसका रुपया निकालना है, हमको किसका निकालना है, बी का निकालना है कि ए का निकालना है। हम थोड़ा प्रश्न में देख लें, ए का हिस्सा निकालना है। ए का हिस्सा हमको, ए का हिस्सा कितना है, 2 है। तो 5 बराबर 75 है, तो 5 बराबर 75 है। तो इसको काटना चाहो तो काट दीजिए, ये 1500 हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 15,000, 15,000 हो जाएगा। तो 2 बराबर, ए का हिस्सा 2 है, तो कितना हो जाएगा, 30,000। कितना हो जाएगा, 30,000। कितना हो जाएगा, 30,000। तो 30,000 है आपके, हाँ 30,000 है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल 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 सही है उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद हम आगे आते हैं, आगे भी
चलिए आगे, क्योंकि हफ्ता में 2 बार ये वीडियो आएगी, आप लोग थोड़ा थोड़ा करके 2-3 दिन में देख लीजिएगा। हफ्ता में मैथ की कितनी, सप्ताह में 2 वीडियो आएंगी मैथ की। कौन कौन से दिन? एक संडे को और एक किस वाले दिन को आएगी? एक आएगी बुधवार को, ठीक है ना, रात में 9 बजे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लंबा होने दीजिए। और उसके बाद तभी तो टारगेट 50 दिन का टारगेट है, 50 दिन का टारगेट है, करीब करीब 10 जो भी होगा 50 दिन में, उसमें पूरा का पूरा आपका लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर कितना है? 12 देखिए, क्वेश्चन उधर लिखा रहेगा। 12 में है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्हें 35,000 रुपये में काम का पूरा ठेका मिला है, ठीक है। ठेके की राशि में ए का हिस्सा कितना है? तो ए का हिस्सा कितना? देखिए सबका लगाइए। ए एक दिन में कितना काम करता है? 15 काम कर, ये SSC GD लेवल का है सवाल सब, SSC GD लेवल का। अब बी कितना है? बी का 10 दिन में, केवल SSC GD के अनुसार ही हम दुनिया भर का हम आपको भरम नहीं बताएंगे। ये जितने केवल वही छात्र देखेंगे जो SSC GD पास करना चाहते हैं, और जो इधर उधर कूद काद करना चाहते हैं वो भी वीडियो देखिए, उनका भी देखिए, उस वाले चैप्टर का भी देखिए, उस वाले पार्ट का देखिए। उन लोगों के लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध नहीं है। ये वीडियो केवल सिर्फ SSC GD के लिए है, ठीक। सिर्फ केवल जिसको SSC GD पास करना है वही ये वीडियो देखेगा, और बाकी नहीं देखेगा, क्योंकि कोई फायदा होने वाला नहीं बाकी का। आपको ये समझ में आएगा ये तो क्या पढ़ा के चले जा रहे हैं। मैं केवल SSC GD के आपको कंफर्म करके बता रहा हूं, केवल SSC GD वाले ही देखेंगे। चलिए, और SSC GD के साथ साथ जो 10+2 वाले हैं और 10th लेवल वाले जितने SSC के हैं ये वो देखेंगे बस। और बाकी इसको कहें CGL वाले, तो CGL वाले थोड़ा नॉलेज लेने के लिए ज़रूर देख लीजिएगा। थोड़ा अगर जो कमज़ोर छात्र है, जो कमज़ोर, हम कमज़ोर किसी को नहीं मानते, SSC CGL का तैयारी वही बच्चा करेगा जो 10+2 लेवल क्रॉस कर चुका होगा, ठीक। तो ये 10+2 लेवल के केवल 10+2 और 10 लेवल के लिए है, और बाकी उन लोगों के लिए नहीं है जो SSC CGL क्रॉस करना चाहते हो या PCS क्रॉस करना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस वाले भी इसको देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस वाले भी इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 12 क्वेश्चन नंबर 12 है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें 35,000 में काम पूरा करने का ठेका मिला। ठेके की राशि ए का हिस्सा क्या होगा? 14,000, 15,000, 7,000 और 21,000। कै रुपया होगा? अब देखा जाएगा कै रुपया होगा। तो ये देखिए, ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 15 और 10 का एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं तो कितना होता है? 30, 15 दूना 30, 10 तियाँ 30, 2 3। अब एक दिन का हमसे मतलब नहीं है, यही है ये इनका रेशियो जो होगा 2:3 होगा। तो टोटल अगर किए तो क्या हो जाएगा? 5 माने कितना दिया गया? 5 माने कितना दिया गया? 5 बराबर दिया गया 35,000 के। 5 बराबर कितने दिया है? 35,000 रुपया के। हमको किसका हिस्सा निकालना? डायरेक्ट हम बताते हैं, हमको हिस्सा निकालना है। किसका हिस्सा निकालना? ए का। ए का हिस्सा है कितना? ए का हिस्सा 2 है, तो 5 बराबर 35,000 और गुणे 2 बटा कितना कर दीजिए? 5, 5 7 35, 7 दूना 14, यानी कि ए कै रुपया पाएगा? 14,000 रुपया कौन पाएगा? ए पाएगा। ए कै रुपया पा जाएगा? 14,000 रुपया ए पाएगा। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन ए भी क्या है? सही है। ऑप्शन में ए भी, ऑप्शन भी क्या है? सही है। यारों, आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये सब आप लोगों को क्या हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। और यूपी बीएड एंट्रेंस वाले भी देख सकते हैं, यूपी बीएड एंट्रेंस वाले भी देख सकते हैं, ठीक। अगर आप लोग कहिएगा तो हम पीजीटी और टीजीटी की भी वीडियो अगर कोई आवश्यकता, लेकिन अब आपको क्या जरूरत पड़ेगी? आप तो जीडी वाले हैं ना, क्योंकि यहाँ तक वही रुका होगा जो जीडी की तैयारी कर रहा होगा ना, तो आप कैसे बताएं हम क्या कर सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? हमारे इलाके का क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 सज्जन का सवाल है। कमल और अनिल कौन है? कमल और अनिल क्रमशः 8 दिन और 14 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। यदि खुदाई का कुल खर्चा 4400 रुपया है तो
अनिल कितना रुपया कमाएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए कमल भाई हो गए और इधर कौन हो गए, अनिल साहब हो गए। अब कमल जो है एक कितने दिन में एक तालाब को कमल 8 दिन में खोदते हैं और अनिल कितने दिन में खोदते हैं, 14 दिन में खोदते हैं। तो टोटल इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 14 दूनी 28, 14 23, 14 चौको 56, यानी कि 56, 8 सत्ते भी 56 हो जाएगा। 56 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब यही रेशियो है, यही क्या है, रेशियो है। तो ये जोड़ते हैं तो क्या हो जाए 11। ये 11 बराबर कै रुपया के है, ये 11 बराबर 4400 के है। ये 11 बराबर कितने के रुपए के बराबर है, 4400 के। किसका हिस्सा हमको चाहिए, अनिल साहब का हिस्सा चाहिए। तो अनिल का कितना हिस्सा है, 14। तो सॉरी, अनिल का 4 हिस्सा। अनिल का कितना है, 4 हिस्सा ना, 4 हिस्सा। तो 4, 4400 गुणे 4 बटा कितना, 11 चौक 44। ये देखिए कितना हो जाएगा, 4 चौका 1600, 2 जीरो उतार दीजिए। तो अनिल का कितना हिस्सा हो गया, 1600 हिस्सा हो गया। अनिल का कितना हिस्सा हो गया, 1600 हिस्सा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, एकदम परम सत्य आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे भी आप लोगों को आराम आराम से 80 जीडी पार, ये 80 90 प्लस स्कोर करना। क्या कैसे करें 100% स्कोर, गणित मैथ में कैसे करें 100% स्कोर, आप लोगों को सब तजुर्बा बताएंगे। प्रैक्टिस जो जबरदस्त करवा दूंगा ना, क्या बताएं। आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15। चलिए भाई मेरे 15 देखिए यारों। क्वेश्चन नंबर 15। पी तथा क्यू ने किसी कार्य को उत्साह जोश के साथ, आप लोग पढ़िए। पी तथा क्यू ने किसी कार्य को करने का ठेका लिया, ठीक करने का 7200 का ठेका लिया, 7200 का ठेका लेवा दिए। कोई बात नहीं, टोटल ठेका रुपया कितना, 7200 रुपया है टोटल। 7200 का ठेका लिया। पी अकेला इस कार्य को 20 दिन में, पी के दिन में 20 दिन में कर सकता है तथा क्यू अकेला इस कार्य को 12 दिन में, क्यों कितने दिन में, 12 दिन में कर। पहले ये जुगाड़ कर दो इसका फटाफट। 12 दूनी 24, 12 36, 20 या 60, कितना हो जाएगा 60, 20 या 60। ये तो अब तो आपके पूरा एकदम दिमाग जहान में आ जाए। 12 25 60, ठीक है ना। अब टोटल 12 25 60 जहां में फटाफट आ जाना चाहिए। हमारे यहाँ दिन पर कर सकता है। आर की सहायता से, चलिए यहां पर एक आर भी आ गए। आर की सहायता से, चलिए आर को भी हमने ला दिया। उन्होंने यह कार्य 5 दिन में समाप्त कर दिया। चलिए आर महाराज हमको मान लिया, क्या मान लिया कि ये यक्ष दिन में काम करते हैं, मतलब एक दिन में यक्ष काम करते हैं। अगर एक दिन में यक्ष काम करते हैं तो इनका दिन के दिन में करेंगे 60 बटा यक्ष, मतलब इतने दिन में ही अपना काम कर लेंगे। ये समझ में आ गया कि नहीं, लॉजिक आ गया, आ गया। चलिए ठीक है, तो अब सबका जोड़ लीजिए। 3 5 8 प्लस यक्स, 8 प्लस यक्स। हम क्या करते थे अभी तक, 60 में अगर ये गिनतियां होती थी तो तीनों जोड़कर गिनती कर देते थे, उतना दिन आ जाता था। जबकि दिना इसमें ऑलरेडी कितना दिया है, दिना ये 5 दिन ऑलरेडी दिया है और टोटल एक एक दिन का हम लिख दे। 3 5 8 प्लस 1, 8 प्लस 1, एक दिन का काम हो गया कि नहीं हो गया। अब हम तिरछा गुणा कर, ये देखिए ये 15 चौका, मतलब ये 12 25 60, ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और उसके बाद 12 इधर एक रहेगा, इधर एक रहेगा, तिरछा गुणा 8 प्लस कितना यक्स, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 4, यक्स बराबर कितना आ गया 4, यानी कि ये 4 आ गया। अब तो खत्म कहानी ना। आर के एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। आर एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। आर एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो पूरा टोटल अगर ये दिया होता आर कितने दिन में कम हुआ करता, एक सवाल बढ़ा लीजिए। अगर आर कितने दिन में कम हुआ करता तो हम 4 से भाग दे देते, कितने दिन में कम हुआ करता 15 दिन में। लेकिन इसने वो नहीं कहा, इसने कहा आर का हिस्सा कितना, तो आर का हिस्सा टोटल जोड़ दीजिए, टोटल रेशियो, टोटल इनको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 5 4 9 और 3 12, यानी कि ये पूरा जोड़ेंगे तो कितना रहा 12। तो 12 बराबर कै रुपया, 12 बराबर 7200 है। 12 बराबर कितना है, 7200 है। और किसका हिस्सा बता रहा है, 4 का हिस्सा पूछ रहा है। 4 अगर 12 बराबर 72 तो 4 बराबर कितना, 12 6 72। अब देखो 600 गुणे 4 यानी कि कैसो 2400 रुपया। सी का कितना हिस्सा है, 2400 रुपया। सी का कितना हिस्सा है यारो, 2400 रुपया। ऑप्शन बी पे लगाइए क्रैश, क्रैश ऑप्शन बी पर लगाइए क्रैश। और आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में
आ ही गया होगा। वाह भाई वाह, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन उधर सब का सब रहेगा, इधर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 देखिए क्या सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16 पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को नहीं 15 मेरे यारो, क्वेश्चन नंबर 15 होगा। पी तथा क्यू ने किसी कार्य को, नहीं तो 14 हो गया, 14 15 देखिए, ये तो वाला हो गया था ना। हाँ, ए कामा बी और सी किसी काम को 440 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी मिलकर 9/11 भाग काम करना है, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर 9/11 भाग काम करेंगे। सी का शेयर क्या होना चाहिए? अब सी का शेयर क्या होना चाहिए? सी बेचारा है ये नहीं है, ठीक, तो सी अब जो 9/11 कमवा है वो तो ए और बी मिलकर कर दिए। 9/11 कमवा कौन कर रहा है? मतलब ए प्लस बी जो मिलकर कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं? 9/11 काम कर रहे हैं। तो 9/11 इसको उल्टा कर दीजिए, एक दिन में हो जाएगा। कितने दिन में करेंगे? 11/9 डे में करेंगे। कितने डे में करेंगे? 11/9 डे में हो जी करेंगे। ये भाग कितना किए थे? 9/11 भाग किए थे। तो ये बचेगा कौन? बचा कमाओ, जो बचा वो सी करेगा। तो इसी नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दीजिए, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दीजिए। 11 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2। इसका बचा कमाओ कितना? 2/11 काम इसका बचा है, तो इसका कितने दिन में करेगा? 11/2 दिन में करेगा। ये कितने दिन में करेगा? 11/2 दिन में करेगा। बस वही उल्टा कर दीजिए। अब सबका शेयर मिल गया। चलिए इनका एलसीएम फटाक निकाल लीजिए। इनका क्या निकाल लीजिए? फटाक देना, एलसीएम निकाल लीजिए। तो इनका एलसीएम बस इसी ऊपर वाले का केवल एलसीएम निकालिए, नीचे वाले का कोई टेंशन मत लीजिए। तो 11 एलसीएम में भी 11 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। चलिए खत्म करिए बवाल, इसको मिटा देते हैं मेरे यारों। इसको हम क्या कर देते हैं? एलसीएम पूरा कितना हो गया? 11 हो गया। अब बताइए ये ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 11 में 11/9 करेंगे ना, 11 में 11/9, तो ये 9 ऊपर चला जाएगा। 11 से 11 यानी कि 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। और ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, है ना। सबका हो गया कि नहीं हो गया? और ए और बी क्या करें? ए और बी सी किसी काम को 440 में करने का ठेका लेते हैं। तो ए और बी मिलकर 9/11 भाग करना है। तो सी का शेयर क्या है? तो सी का शेयर, अब टोटल ये दोनों जने मिल रहे हैं, तो 9 2 11 है, तो 11। अब देखिए अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 11 बराबर कै रुपया के है? 11 बराबर 440 रुपया के। किसका निकालना है? सी का शेयर निकालना है। किसका शेयर निकालना है? सी का। तो सी यार 2 काम करता है, तो 440 × 2 बटा कितना? 11 चौक 44, मतलब 40 × 2 कै? 80 रुपया। इसका शेयर कितना हो जाएगा? 80 रुपया। इसका शेयर कितना हो जाएगा? 80 रुपया। 80 रुपया माने ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एकदम परम सत्य आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। बताइए यहां तक किसी भाई को दिक्कत? ये अगर इसमें टेंशन मत लीजिए, इसका 9/11 भाग था तो उसको पलट दीजिए तो दिन हो जाएगा। जो भाग है उसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। 11/2 मतलब 2/11 भाग था, तो इसको पलट दीजिए, दिन में हो गया। बस इसका एलसीएम निकाल लीजिए, फटाक देना उत्तर पा जाइए। फटाक देना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ये तो 15 था, ये जो इससे पहले लगाए थे 15 था, अब 16 पर है। इसके पहले क्या लगाए थे? 15 लगाए थे। चलिए अब मेरे यारों ये टाइप यहीं पर हम करते हैं खत्म। अब आती है अगली टाइप माने अगले हेडिंग। अगली हेडिंग में हमारा क्या है? बारी बारी पर आधारित प्रश्न। किस पर? बारी पर आधारित प्रश्न। बारी पर आधारित प्रश्न। चलिए बारी पर आधारित प्रश्न। चलिए 16, क्वेश्चन नंबर 16। अब बारी से इस पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, बारी से आधारित। एक मिनट थोड़ा रुक जाइए, देखें। चलिए कोई बात नहीं। बारी पर आधारित प्रश्न। अब इसमें क्या करते हैं? ए किसी कार्य को 20 दिन तथा बी 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए द्वारा आरंभ करके
मतलब ये शुरुआत करता है, काम का शुरू कौन करता है, ए करता, आरंभ करके। वे बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं, मतलब एक एक दिन काम करते हैं। अगर मतलब इसका क्या है, जैसे ये दिन है, इस दिन अगर ए काम करेगा तो इस दिन कौन काम करेगा, बी, तब फिर इस दिन ए काम करेगा, इस दिन कौन काम करेगा, बी। यही सिस्टम है, ऐसे सिस्टम चला जाए। मतलब मिला के अगर 2 दिन मिल जाए मतलब ए एक दिन काम करेगा, बी अगला दिन, मतलब 2 दिन मिला के दोनों काम करेंगे। कितने दिन में करेंगे, दोनों 2 दिन में काम करेंगे। कितने दिन में काम करेंगे, अगर जब 2 दिन पूरा हो जाएगा तभी दोनों का काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो अब अगर 1 दिन हुआ तो किसका काम केवल होगा, केवल ए का। 2 दिन हुआ तो किसका काम होगा, ए और बी दोनों का। 3 दिन हुआ तो 2 दिन ए का काम हो जाएगा, 1 दिन बी का काम। 4 दिन हुआ तो 2 दिन ए का काम, 2 दिन बी का। 5 दिन हो जाएगा तो 3 दिन ए का काम, 2 दिन ए बी का। और 6 दिन हो जाएगा तो 3 दिन बी का, 3 दिन। कुछ पल्ले पड़ रहा है, पल्ले यही पड़ रहा है कि अगर जैसे इन दोनों डबलिंग चल रहा है तो ये काम अभी समझाते हैं सवाल में समझाते हैं, सवाल में समझाते हैं। मजा आ जाएगा, पूरा मजा आ जाएगा मेरे यारों, मजा आ जाएगा। केवल ध्यान से देखिए, एक किसी कार्य को 20 दिन में, एक काम कै दिन में कर रहा है, चलिए 20 दिन में मैंने करवा दिया, काम को कर भी लिया। बी 40 दिन में, बी हमने 40 दिन में किया, 40 दिन में कर दो, ठीक किया, पूरा कर सकते। ए द्वारा आरंभ, सबसे पहले ये इनका ये सिस्टम कर लो, एलसीएम 40 दूनी 80, मतलब 40 से 80 एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ा टेबल में आ जाता है। तो 20 दूना 40, 40 से कम 40, ठीक। ये तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। ये भी दिमाग में रहेगी बात कि ये 2 और 1 अगर 3 जब करेंगे तो कितना दिन का काम होगा, 2 दिन का काम होगा। कितना दिन का काम होगा, 2 दिन। क्योंकि अभी हमने बताया ना, अभी क्या हमने बताया, अभी हमने तो यही तो बताया, ये इस दिन अगर ए काम करेगा, अगर इस दिन ए काम करेगा तो कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अगर इस दिन बी काम करेगा तो कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। अगर इस दिन ए काम करेगा तो कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अगर इस दिन बी काम करेगा तो कितना काम करेगा, 1 दिन काम करेगा। ऐसे प्रक्रिया चलती रहेगी, कब तक, जब तक पूरा 40 काम क्या ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, ठीक। कब तक प्रक्रिया चलेगी, तब तक जब तक 40 काम क्या ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। तो देखिए, तो 2 1 3, ये 3 काम हुआ, मतलब 3 काम हुआ कितने दिन का, 2 दिन का। 3 काम हुआ कितने दिन का, 2 दिन का। चलिए ठीक है, 3 काम हुआ कितने दिन का, 2 दिन का। अब हम प्रश्न में देखिए सिस्टम कर देते हैं। 3 काम हुआ कितने दिन का, 2 दिन का काम हुआ। अब 40 काम टोटल है, 40 काम टोटल है, तो एक काम करते हैं, तो 40 बटा हम क्या कर दें, 2 कर दें, तो कितना आया, 20 आया। 40 बटा 2 हम करेंगे तो सॉरी 3 करिए, यहाँ पर 3 है ना मेरे यारों। 40 बटा कितना करिए, 3 करना पड़ेगा ना, 3 काम है ना, 1 दिन का, 2 दिन का 3 काम। तो कितना आ रहा है, देखिए अगर हम इनको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड जब करते हैं तो 3 एक कम 3 और 1 13 39 13 दिन पूरा हो रहा है, और 3 1 काम बच रहा है, प्लस कितना काम बच रहा है, 1 काम बच रहा, बंटवारा होगा ना, क्योंकि 1 काम बच रहा। देखिए 13 काम पूरा हो रहा है, 1 काम क्या हो रहा है, अगर ए शुरुआत से काम कर रहा है, मतलब यहां तक ए तक का काम हो गया है, यहाँ इसमें ए वाला काम क्या हुआ, जुड़ गया है। ये वाला काम कौन करेगा, ये वाला काम बी करेगा ना, बी करेगा ना। ये काम तो ए करेगा, पूछिए कैसे ए करा, क्योंकि एक पहले दिन ए करी, देखो देखिए ध्यान दे, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन फिर ए करेगा, चौथे दिन बी करे, यानी कि कुछ पल्ले पड़ रहा, जो विषम दिन आ रहा है उस पर ए काम कर रहा है, और जो सम दिन आ रहा है उस पर बी काम कर रहा है। तो 13 क्या आया, सम आया, विषम आया, सम आया। 13 क्या आया, सम आया। 13 क्या आया, सम आया। और जब 13 सम आया तो अगला काम कौन करेगा, बी करेगा। अगला सम आया 14वां, ये 14वां दिन रहेगा ना, लेकिन 14वां दिन भर का काम है नहीं, है ये नहीं, ये कम हुआ, 14वां दिन भर का काम है नहीं, क्योंकि 1 काम बचा है ना। कितना काम बचा है, 1 काम बचा है, तो वो 1 काम कौन खींच देगा। हाँ, लेकिन ये कहा किस दिन कार्य पूरा होंगे।
ऑप्शन है 24वें दिन, ऑप्शन बी 25वें दिन, ऑप्शन सी 26वें दिन, ऑप्शन सी 27वें दिन। छोड़िए, ये सब टेंशन वाली बात नहीं है, ऑप्शन में ही बदल दिया। तो अब इसका हम दुगुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 26 दिन हो जाएगा, 26 दिन हो जाएगा। और ये अधूरा, ये तो एक कमवा बचा ना, एक कमवा बचा, तो चौथा दिन रहेगा, 27वां दिन रहेगा। बेशक पूरा ना हो, कितने दिन में काम पूरा होगा, 27वें दिन काम पूरा होगा। कितने दिन काम पूरा होगा, 27वें दिन काम पूरा होगा। चौथे दिन काम, कितने दिन में नहीं, 27वें दिन में काम पूरा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेहनत हमारी सार्थक जाएगी। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा, शेयर करते रहिए। जीडी वालों, तुम लोग यारों ईमानदार होते हो, क्योंकि तुम लोगों को जाना है कहाँ, बॉर्डर पे जाना है। किसी को बॉर्डर पे जाना है, किसी को प्रधानमंत्री तक के कक्ष में जाना है, और कहीं मतलब कहीं ड्यूटी लगेगी आप लोगों की। तो आप लोगों को करना क्या है, ईमानदारी। तो ईमानदारी अभी से करो, अभी से करो, शेयर करो। क्या करो, शेयर करो, शेयर करो यारों, शेयर करो। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ आ जाते हैं हम, 17 की तरफ। 17 देखिए हमारा क्या क्वेश्चन है। 17 भी कितना सज्जन क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी अकेले अकेले, 17 देखिए, पहले प्रश्न पढ़ देता हूं। पहले प्रश्न, ए और बी अकेले अकेले किसी दीवार का निर्माण कर, यहां प्रश्न रहेगा, ए और बी अकेले अकेले किसी दीवार का निर्माण क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। ए से शुरू करके, ए शुरू करता, पहले दिन ए आता। यदि ये बारी बारी से प्रत्येक दिन कार्य करते हैं तो कितने दिनों में दीवार का निर्माण पूरा हो जाएगा, कितने दिनों में दीवार का निर्माण पूरा हो जाएगा। चलिए ठीक, ए और बी अकेले अकेले किसी दीवार का निर्माण कर, मतलब ए है, ए कितने दिन में करता है बेचारा, अगर अकेले करेगा तो 12 दिन में। बी कितने दिन में करेगा, बी अगर अकेला है तो कितने दिन में करेगा, 16 दिन में। ये डे है, ये दिन है, ये दिन है, ये इधर जो आता है एक एक दिन आता है, ये कुल काम होता है, एक दिन का काम होता है, कुल काम होता है। तो 16 3 48, मतलब कुल काम जो होगा वो 48 होगा, मतलब 48 होगा। और मतलब कुल काम कितना होगा, 48 होगा। एक दिन का काम कितना है, 4 काम है, 12 चौक 48, 16 3। अब बी का एक दिन का काम कितना है, 3 काम है। ठीक ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए बारी बारी से लोग आना प्रारंभ करते हैं, है ना, बारी बारी से आ रहे हैं ना। ए और बी अकेले अकेले किसी का दीवार का निर्माण क्रमशः 12 दिन, मतलब अकेले करें 12 दिन में, 16 दिन में खत्म कर दें। ए से शुरू करके यदि वे बारी बारी से प्रत्येक दिन कार्य करते हैं तो कितने दिनों में दीवार का निर्माण हो जाएगा, कै दिन में दीवार बन जाएगी। 12 से 2/3 दिन, 13 से 2/3 दिन, 6 से 3/4 दिन, 7 से 2/3 दिन, कै दिन में बन जाएगी, इसको हमको बताना है। चलिए बता देते हैं। तो 4 3 7, 7 काम कितने दिन में होगा, 2 दिन में। कितने दिन में होगा, 2 दिन में। चलिए कोई बात नहीं। अब हम 48 में 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग जैसे देते हैं, 7 6 42, ये तो 6 हुआ, 7 6 42। और कै दिन कै काम बचा, 42 और 6 काम बच गया, 6 काम बच गया, ये 6 काम बच। लेकिन इसका क्या होगा, डबल होगा। डबल क्यों होगा, क्योंकि 2 दिन का काम है, 2 दिन का। तो 12 दिन पूरा हो गया, 12 दिन क्या हो गया, पूरा हो गया। अब 12 दिन पूरा जैसे हुआ और 6 काम बचा, 6 काम बचा है, और 6 काम का बंटवारा कितने लोगों में करना है, 2 लोगों में करना है। देखिए ध्यान से, जो सम रहेगा उस पर किसका काम आएगा, बी का, और जो विषम रहेगा उस पर किसका काम आएगा, ए का। क्योंकि शुरुआत 1 से हो रहा है, ये दूसर का दिन होता है, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, मतलब ये सम वाले। तो सम आया है, क्या आया है, सम आया है ना, 6 दूना 12, मतलब 6। ये वाला देखिए, ये ना देखिए, ये 6, ये तो ये वाला हमेशा सम ही आएगा। तो ये वाला काम कौन करेगा, ये 13वां काम आ जाएगा, ये 13वां दिन का रहेगा तो ये ए करेगा। ये 14वां दिन का आ जाएगा तो ये कौन करेगा, बी करेगा। ठीक, और इन लोगों के पास है कितना काम, 6 काम बचा है। अब 6 काम हमको करवाना है। तो ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, तो ये 4 काम पूरा कर देगा। 4 काम क्या कर देगा, पूरा कर देगा। तो एक दिन, ये तो एक दिन में 4 काम पूरा करेगा ना, तो एक दिन यहाँ पर मिल जाएगा, एक दिन यहाँ पर मिल जाएगा। अब फिर देखिए 6 काम था, 4 काम निकल गया, बचा कै काम, 2 काम बचा है। कै काम बचा है, 2 काम बचा। लेकिन ये एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है, तो कुछ दिन तो बच रह जाएगा ना,
कुछ दिन शेष रह जाएगी, यानी कि ये 2/3 दिन में काम खत्म करेगा। कितने दिन में काम खत्म करेगा? 2/3 दिन में काम खत्म करेगा। 2/3 दिन में काम खत्म करेगा। तो कुल दिन कितने हुए? टोटल दिन, कुल दिन देखिए 12 और 1 13 दिन पूरा हो गए और 2/3 दिन और हो गया, 2/3 दिन हो गया। और तो कै दिन हो गया टोटल हो गया 12 से 2/3 दिन। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा उसी पर परम सत्य आंसर लगाइए, उसी पर परम सत्य आंसर बताइए। देखिए कितना आसान हो रहा है। इससे आसान हम तो नहीं जान रहे कि और कहीं आएगा, इससे आसान कहीं नहीं आएगा। विद प्रूफ फुल कॉन्सेप्ट के साथ पूरी 50 दिन की जो क्लास रहेगी। अभी जब हम इकोनॉमिक्स आप लोगों को पढ़ाएंगे या कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें भी देखिएगा रीजनिंग की। आपको अगर रीजनिंग की क्लास देखनी है तो इस वीडियो में बहुत रीजनिंग की क्लास हमारी खुद पढ़ाई हुई पड़ी है। हिंदी भी मैं पढ़ा चुका हूं, जीके अभी कोई नहीं पढ़ाया हूं, ऑफलाइन में पढ़ाया हूं। तो आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, देखिएगा कैसे जीके का भी क्लास। परेशान नहीं हुए, चारों क्लास मैं अकेला पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको अकेले पेपर देना है ना, और किसी के साथ नहीं देना है। चारों विषय आपको पढ़ना है तो चारों विषय मैं खुद पढ़ाऊंगा। अगर मैं खुद पढ़ा सकता हूं तो आपको खुद आ सकती है चारों विषय, याद करो। चलिए 17 क्वेश्चन नंबर 17 आप 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आते हैं। ए बी तथा सी एक काम को क्रम मतलब कर रहा है। ए पढ़ देते हैं पूरा क्वेश्चन, तब उसके बाद ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम को बी तथा सी के प्रति 3 दिन सहायता से कितने दिनों में कर सकेगा? समझ रहे हो? मतलब ए की सहायता हर तीसरे दिन बी और सी करने लगते हैं। ठीक, तो अब ए कैसे करेगा? यानी देखिए एक दिन एक काम करेगा, फिर दूसर के दिन एक काम करेगा। ये भी एक दिन, 2 दिन, तीसरका दिन। ये तीसरका दिन ए के साथे आई है बी और की आई है सी। ये सिस्टम है। पहले तो ये निकाल लीजिए ऊपर वाला काम, ये तो निकालना ही पड़ेगा। ये 20 दिन का काम, बी कितने दिन का काम? 30 दिन का काम, और सी का 60 दिन का काम। ये तो आपका जो धर्म है उसको पहले पूरा करिए। 60 इसका एलसीएम, 20 3 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60, ये धर्म हो गया। ठीक, अब देखिए टोटल कितने दिन में? 3 2 5 1 6। अब हमको 3 2 5 1 6 नहीं करना। देखिए 3 काम और उसके बाद 3 काम। अगले दिन देखिए, अगले दिन कौन कौन करेंगे? अगले दिन 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 आएगा। 3 2 5 1 6 टोटल 3 दिन का अगर काम जोड़ा जाए तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? 3 3 6 3 9 2 11 1 12 काम होगा। 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? 3 दिन का काम 12 काम होगा। 3 दिन का काम कितना होगा? 12 काम होगा। चलिए खत्म करिए। अब आ जाइए अपने मुद्दे पे। तो 12 25 60, इस 60 में 12 से क्या दे दीजिए भाग, तो कितना आ जाएगा? 5। तो कै दिन का काम है? 3 दिन का काम है, तो इसमें क्या करिए? 3 से गुणा कर दीजिए, यानी कि कै दिन में खत्म हो जाएगा? 15 दिन में। कै दिन में खत्म हो जाएगा? 15 दिन में। कै दिन में खत्म हो जाएगा? 15 दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एकदम परम सत्य आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो परम सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए बी 19 पे आइए। यारों समझ में आ रहा ना? हाँ 19 पर आइए। 19 देखिए, वाह भाई 19 भी 19 है, 20 नहीं हुए। 19 20 19 देखिए 19, वाह भाई 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें? चलिए ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ए जो है कै दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी जो है कै दिन में कर रहा है? 15 दिन में। और सी जो है कै दिन में कर रहा है? 12 दिन में। कराइए काम को। चलिए ठीक बा। चलिए ठीक, अब हम टोटल एलसीएम ले लें। टोटल क्या कर लें? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया 20 3 60, 15 4 60, 12 25 60, यानी कि एलसीएम हमारा क्या हो गया? 60। 3
15 चौका 60, ये पता ना कैसे कैसे आ रहा है, इसमें भाग दे रहे हैं, 12 25 60, टोटल कितना हुआ 5 4 9 3 12। अभी टोटल ना लिखिए, अभी टोटल मत लिखिए, अभी थोड़ा एक जुगाड़ कर लीजिए तब। अब देखिए यहाँ पर सिस्टम क्या है, ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक, यहाँ देखिए ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में, उसको हमने कर दिया। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर, मतलब ए कितने दिन में समाप्त करी ये निकालना हमें। उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद कर रहे हैं। मतलब देखिए ये सबके साथ ही काम कर रहा है। ए के मतलब पहले दिन जो है, ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है। पहले दिन है इनके साथ कौन आ रहे हैं, बी आ रहे हैं, और दूसरे के साथ इनके साथ कौन आ रहे हैं, सी आ रहे हैं। लेकिन ए तो हर साथ है। फिर तीसरे के दिन ए बी फिर काम करेंगे, और चौथे के दिन फिर कौन काम करेंगे, ए सी, ऐसे क्रम चलता जाएगा। यही है ना, यही है ना, एकांतर क्रम में मदद कर रहे हैं। चलिए कोई बात, लेकिन ए देखिए अगर ए का दिन गिना जाएगा तो ये कितने दिन काम किया, 1 2 3 4 दिन काम किया, मान लीजिए हाँ होता। और वो पूछिए बी कितने दिन काम किया, 1 2 दिन बी काम कर रहा है। सी कितने दिन काम कर रहा है, 1 2 दिन काम कर रहा है। लेकिन बी ए कितने दिन काम कर रहा है, 4 दिन। तो यहाँ पर कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। चलिए ठीक है, तो अब देखिए ए का कितना काम है, एक दिन का, मतलब 3 काम है पहले दिन है। अब बी कितना करेगा, 4 करेगा। कितना करेगा, 3 + 4, ये ना प्लस प्लस रहेगा मेरे यारों, प्लस रहेगा बीच में प्लस रहेगा, छोटा दिखाई गया होगा, ऐसे रहेगा। ए + बी, इधर कौन करेगा, ए + सी, इधर कौन करेगा, ए + बी, इस वाले दिन कौन करेगा, ए + सी। ठीक, तो ए 3 दिन में, बी के दिन में 4 दिन में। तो ए पहले दिन मतलब पहले दिन एक क्या काम हुआ, 7 काम हुआ। पहले दिन एक क्या काम हुआ, 7 काम, और दूसरे के दिन एक क्या काम हुआ, ए का 3 5 8 काम हुआ। ठीक, दूसरे के दिन एक क्या काम हुआ, 8 दिन। टोटल क्या काम हुआ, 15 काम हुआ। 15 काम कितने दिन में हो रहा, 15 काम 2 दिन में हो रहा। 15 काम देखिए 8 7 15, 15 काम कितने दिन में हो रहा, 2 दिन में हो रहा। 15 काम कितने दिन में हो रहा, 2 दिन में। चलिए टोटल काम कितना, 60। तो 60 में हम 15 से भाग देते हैं, 15 चौका 60, 15 चौका 60। अब 4 का क्या कर दीजिए, डबल। क्यों डबल करिए, क्योंकि 15 जो है वो 2 दिन में काम हो रहा था, इसलिए 4 दूनी 8, 8 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ए तो रोज काम किया है, ए रेगुलर काम किया है, इसलिए ए का काम 8 दिन है। अगर बी का पूछा होता तो 4 दिन होता, और सी का पूछा होता तो 4 दिन होता। ठीक, लेकिन ए का काम कई दिन है, 8 दिन है। तो आपका परम सत्य आंसर जो है वो सी है, परम सत्य आंसर सॉरी सी है। चलिए आगे आते हैं। ये टाइप आपको क्या हुई, हमने पढ़ा के समाप्त किया, लेकिन ये टाइप बची है जब बीच में ही कोई व्यक्ति काम छोड़ दे। जब कोई व्यक्ति बीच में काम छोड़ दे तो ये टॉपिक बची है। इस टॉपिक को हम अगले दिन पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में, जो बुधवार दिन आएगा, बुधवार को हम पढ़ाएंगे रात में 9 बजे। ये तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद अगली वीडियो जब आएगी रात में 9 बजे, बुधवार को आएगी, तो बुधवार को पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी क्लास, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। बस धन्यवाद।